राइट। सो ये जो लेजिक्स होता है, लेजिक सर्जरी होती है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। ये हमें समझना है, राइट। सी, हमने ये सारा समझा कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर है, हाँ। तो उस इंसान की आंख जो है वो लंबी हो चुकी है। हाँ। अब लेसिक सर्जरी जो है, या कोई भी लेजर से जब भी मैं चश्मा हटा रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल लेजर्स का सेम होता है। ये सारे लेजर्स या लेसिक सर्जरी ये आंख को छोटा नहीं कर रही। छोटा नहीं कर सकता मैं आंख को। हाँ। हम क्या कर रहे हैं, हम आंख का जो सामने वाला हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली, उस पे लेजर डालकर उसके कर्वेचर को या उसकी शेप को मोल्ड कर रहे हैं। ओके। इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि जो लंबे होने की वजह से फोकस डिस्टर्ब हो गया था, हाँ। वो फोकस अब दोबारा रेटिना पर वापस आ जाए। तो Congruent हो बेसिकली उस कर्व को हम फ्लैट करते हैं, कम करते हैं उसका कर्वेचर, और इस फोकस को हम हल्का सा, यहाँ जो रह गया था, रेटिना यहाँ पहुंच गया था, उसको Align कर कर्व देते करके उसको यहाँ से उठा के रेटिना तक लिया है, और पेशेंट बिना चश्मे के देख पाता है। अब इसको करने के अलग अलग लेजर्स हैं। तो जो वेवलाइट लेजर है, ये एक शेविंग लेजर है। हाँ। एक सिल्क लेजर है जो इससे पहले की टेक्नोलॉजी थी, वो एक कटिंग लेजर है। लेसिक है, बर्निंग लेजर है। तो अलग अलग टाइप्स के ये लेजर्स सो अवेलेबल एक कटिंग और बर्निंग से मतलब ये तो फिर कटिंग तो एक ऑपरेटिव प्रोसीजर ही हो है। गया। अल्टीमेटली क्या करना है, ये एक कर्व है, इस कर्व को हमने चेंज करना है। तो हमें थोड़ा सा टिश्यू को रिमूव करना पड़ेगा। हाँ। अब उस टिश्यू को मैं एक तरह से लेजर से बर्निंग भी कर सकता हूँ। बर्निंग का मतलब ये नहीं कि जला दिया, स्कल्प्टिंग है। तो एक तरह से लेजर से मैं उसको स्कल्प्ट कर सकता हूँ, या उतना ही मैं उसको लेजर से थोड़ा काट के निकाल सकता हूँ। तो दोनों टेक्नोलॉजीज डिफर करती हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम है। मान लो मुझे ये पता है कि मैं 15 माइक्रोन का जब टिश्यू हटाऊंगा तो एक नंबर ठीक होगा। अब वो 15 माइक्रोन मैंने स्कल्प्ट करके, शेव करके हटा दिया, या काट के हटा दिया, इट्स द सेम थिंग। ओके। सो ये सब तो चलो टेक्नोलॉजी की बात हो गई कि कैसे हम चश्मा हटा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर्स को कम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक्स भी होते हैं, ये दबाव, चाइनीज मेडिसिन। इतना डेप्थ में चले गए साइंस के, अब इस क्वेश्चन की तो रेलेवेंस खत्म होगी ना। सी गौरव, अब हाइट 5 से 6 फुट है। हाँ। अब उसको 6 से 5 में कैसे करूं? कोई गोली आ सकती है ऐसी? नहीं आ सकती। कोई ड्रॉप नहीं ऐसी आ सकती। कोई मसाज नहीं है ऐसी, कोई योगा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है। तो उसको तो सर्जिकली करना पड़ेगा ना। तो अगर कोई भी ऐसी बात करता है कि भैया ये खा लो, ये सब्जी खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये ड्रॉप डाल लो, शहद डाल लो, घी डाल लो, गुलाब जल डाल लो, गौमूत्र डाल लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। चश्मा हटाना है तो एक ही तरीका है। सो इसके पीछे जो 100% कॉज है वो यही है कि मसल का वीकनेस जो आ चुका है। एग्जैक्टली। इट्स नथिंग टू डू विद ब्लड सर्कुलेशन, इलॉन्गेशन। हाँ, इलॉन्गेशन, राइट। तो अब फिर पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं। अब कहते हैं पेशेंट मुझे, डॉक्टर साहब अब बच्चे की आंख में चश्मा आ गया है। हाँ। अब चलो ठीक है, हटवा लेंगे 18 में। कोई तरीका है इसको बढ़ने से रोक सकें? भाई ऐसा ना हो कि इतना हाई पहुंच जाए कि हटाने मुश्किल हो जाए। तो आजकल ना टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम चश्मे को बढ़ने से ऑलमोस्ट 60% तक रोक सकते हैं। ओके। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर 5-6 पहुंचना था तो उसको 2-2.5 पे रोका जा सकता है। कैसे? इसमें इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, और ये तो बहुत ही पॉपुलर है इन चाइना वाइना कोरिया में, तो बहुत ही पॉपुलर है, एंड इंडिया में भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक स्पेशल ड्रॉप होती है एट्रोपिन, उससे हो सकता है। फिर एक कुछ मायो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, उससे हो सकता है। एक ऑर्थोकेरेटोलॉजी होती है, उससे हो सकता है। चलो टेक्निकल बातें, लेकिन इससे हम आपके चश्मे के नंबर को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हैं। ओके। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है? तो एक जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, मायो स्मार्ट ग्लासेस, बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं, इसमें इसको पेरिफेरल रेटिना होता है, जो रेटिना का बाहर वाला हिस्सा है, वहां पे कुछ स्पेशल स्टिमुलेशन करते हैं। ओके। तो ब्रेन को सिग्नल ऐसा जाता है कि लंबा नहीं करना, लंबा करने से तो नजर खराब होएगी, ऐसी रोक के रखना। हाँ। सो वी आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद द ब्रेन एंड ट्राइंग टू स्प्रेड लाइट एट अ पॉइंट कि ये इलोंगेशन ना हो। सो मतलब ये मसल लेवल पे काम करता है कि ब्रेन लेवल पे, बट और मसल कोऑर्डिनेशन के साथ? नहीं, स्टिमुलेटिंग द पेरिफेरल रेटिना, गिविंग सिग्नल्स की डोंट इलोंगेट। ओके। मसल्स को सिग्नल जा रहा है फोकस करने के लिए। हाँ। क्योंकि मसल्स का ओवर यूज हो रहा है।
हाँ, जो नहीं होना चाहिए था, ओके, उसकी वजह से द ब्रेन इज ट्राइंग टू चेंज द हाँ, बॉडी सो हाँ। दैट वो उतना यूज ना करना पड़े. Okay. सो व्हेन इट इलोंगेट्स तो आपको अपनी मसल्स को यूज ही नहीं करना पड़ रहा है, एंड यू कैन रीड. अच्छा, तो ये ब्रेन में जो एडेप्टेशन आ रहा है. अडेप्टेशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है. ओके, ओके, ओके. तो अगर हम ऐसा सिग्नल ना जाने दें, हाँ, हम लोग कि lights adaptation के ना साथ हो, कि बोल ऐसे के. प्ले करें कि भाई ब्रेन को इस तरह का सिग्नल ही ना मिले, सो दैट इलोंगेशन कुछ हद तक हम रोक सकते हैं. राइट. एट्रोपिन अलग तरीके से काम करता है, वो जो ड्रॉप डालते हैं, हाँ. वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि सिग्नल्स ना जाएं. सो हाँ. अलग अलग Mechanisms है. मैकेनिज्म्स है. ओके, सो मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि सिग्नल्स ही ना signal जाए ना ब्रेन जाए. तक. ओके, ओके, ऑल राइट. सो इसमें कुछ ब्लड सर्कुलेशन का रोल नहीं होता है, बिकॉज बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि इसको प्रेस किया तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसमें ज्यादा कुछ रोल नहीं होता है, राइट? ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी आप चेंज कर सकते हो सब चीजें. हाँ, जैसे बोलते हैं चाइनीज मेडिसिन में काफी सारे रिसर्चेस कुछ प्रूव हुए हैं कि ये चीज सही है. ऐसे तो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स भी बहुत कुछ क्लेम करती हैं. हाँ, सो आयुर्वेदिक ड्रॉप से भी कुछ चश्मा हटा देंगे, ये कर देंगे, मोतियाबिंद घोल देंगे, बट दैट इज साइंटिफिकली नॉट. मतलब 99% कॉज तो यही है. तो यही चीज इलोंगेशन जो है वो 99% कॉज है. सो यू कैन नॉट फिक्स दैट विदाउट माइनस नंबर कमिंग, दिस इज द मेन कॉज. अच्छा, ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे नेचुरली चश्मा ना आए? वो लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज कर लो. फिर एक स्टडी में ऐसा सामने आया कि एक तो ये रीजन है ज्यादा मोबाइल कंप्यूटर की वजह से चश्मा चढ़ता है. एक और रीजन है विच इज इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू आउटडोर एक्टिविटीज कम है, सनलाइट एक्सपोजर कम है. ओके, तो ये भी सामने आया कि जब हमारी आंखों में सनलाइट जाती है तो हमारी आंखों में कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे इलोंगेशन नहीं होता. सो बिकॉज ज्यादा टाइम तक अब आजकल लोग इंडोर्स रहते हैं तो वो केमिकल्स रिलीज हो नहीं रहे, वो भी एक रीजन है कि इलोंगेशन हो रही है. तो ना इन्होंने सिंगापुर में मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को 2-3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी सन में खेलना है ताकि ये इनका इंसिडेंस जो बढ़ रहा है ना वो कम हो. ओके, तो ये मतलब इससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है. हाँ, डेफिनेटली. ओके, ओके. सो दिस इज लाइक ब्राइट सनलाइट या जैसे अर्ली मॉर्निंग या डस्की आउटडोर एक्टिविटी वेयर देयर इज सनलाइट एंड यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस, मसल्स रिलैक्स हो रही है, ऑल वर्किंग होलिस्टिकली. राइट, राइट. सो बेसिकली हमारी मसल्स जो बने हैं आईज के, तो वो और जो आईज बनी है वो दूरदृष्टि के लिए बनाया था, हंट करने के लिए. वो right. उसको देखें, हिरन को देखें, उसको पकड़ें. यस, ये थोड़ी नेचर ने बनाया था कि पूरे दिन आपको वो देखना है. ऐसा तो राइट, राइट. और स्पेशली अच्छा इसमें मेल्स पूरे और दिन देखते रहोगे तो नेचर आपको ऐसा बना देगा फिर. राइट, राइट, राइट. बिकॉज अगर हम बात करें जैसे लाइक ये होमो इरेक्टस से ट्रांजिशन के बारे में, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.